हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूसीसी ऑनलाइन क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं अमन सर आज आप लोगों को बेसिक मैथ्स जो होता है 1 से लेकर 10th तक, ठीक है, जो जो बच्चों को बहुत सारा मैथ बनाने में कठिनाइयाँ होती है, ठीक है, उन बच्चों के लिए जिन्हें मैथ तकलीफ देती है, उनके लिए मैं आज से इस वीडियो में प्रत्येक पार्ट बाय पार्ट, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट मैं डालूंगा यूट्यूब पर, जिससे बच्चों को मैथ अच्छी तरह समझ में आ सके और 10th क्लास तक मैथ अपने माइंड में कवर कर सके और मैथ पढ़ने में उसे कोई तरह की कठिनाई या दिक्कत ना हो। इसके लिए मैं आज से यूट्यूब पर यूसीसी ऑनलाइन क्लासेस पे वीडियो डालूंगा पार्ट बाय। देखिए, बेसिक मैथ सिलेबस पहले देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक मैथ सिलेबस क्या क्या है देखिए। पहला होता है पूर्णांक, बेसिक में पूर्णांक, इंटीजर्स। दूसरा है फ्रैक्शन। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। देखिए दोस्तों, देखो इसमें है ना, आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, लास्ट में क्या लिखे हैं, डिवीजन प्रैक्टिस। बेसिक मैथ तो मैं बतेबे करूँगा, इसमें आपको ज़्यादा जरूरी जो भी बताया जाएगा उसको बार बार रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इससे आपको जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा और रिविजन करिएगा तो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग समझेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होती है, देखिए बेसिक मैथ का सिलेबस आपको बता दिया गया। कितना आप बेसिक मैथ में ध्यान रखते हैं तो आपको मैथ में दिक्कत होने की बात है, ये नहीं, दिक्कत हो भी नहीं करेगा, एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए, पहला है पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे टोटल डिटेल। इसमें सीखेंगे पूर्णांक का जोड़, घटाव, गुना, भाग, ठीक है। ये पूर्णांक का होता है। बढ़िया हम जोड़ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर भिन्न 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 पढ़ेंगे, भिन्न के बारे में डिटेल कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन भिन्न होता है। और फिर भिन्न में देखेंगे जोड़, घटाव, गुना, भागा, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे दशमलव के बारे में, पॉइंट जिसको बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं। मैथ में दशमलव वाली आ जाती है जो बच्चों को मैथ में तकलीफ देता है। इस तरह के प्रश्न आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। लंबा लंबा आता है, बहुत सारा आता है, इस तरह से गुना करना कर देगा तो कितना जल्दी बना देंगे, ये सब सीखेंगे, ठीक है। फिर आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या सीखेंगे, क्षेत्रमिति में। तो क्षेत्रमिति में सीखेंगे आयत, वर्ग, घन, घनाभ, त्रिभुज, ये सब, और त्रिभुज, बेलन, शंकु, गोला, ये सब जितना भी है ना जो त्रिमिति में आता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। फिर आता है बीजगणित, ठीक है। बीजगणित अलजेब्रा में क्या सीखेंगे, तो समीकरण के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अलजेब्रा में चार राशि के बारे में सीखेंगे, चार राशि एक्स वाई जेड, इस पर बनाने के लिए इसका मान, फाइंड द वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अलजेब्रा में जितना भी फार्मूला है, ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर, ये सब अलजेब्रा में आता है दोस्तों, सब सिद्ध करने के लिए सीखेंगे, ठीक। कैसे कौन फार्मूला बनाया गया, गुना भागा, सब देखेंगे, ठीक है। फिर आता है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो किसको कहते हैं, रेशियो का अर्थ क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, इसका क्वेश्चन कैसे देता है, ठीक है। ये सब सीखेंगे, छोटा छोटा टॉपिक है, आपको बढ़िया से बताया जाएगा। फिर आता है आंकड़ा, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। आंकड़ा किसमें पढ़ना, सांख्यिकी में। सांख्यिकी में क्या क्या सीखना है, वैसे जरा माध्य आ जाता है, माध्य निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए,
ठीक है, ये सब सीखेंगे। फिर देखिए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जितना भी संख्या है, परिमेय संख्या में कौन कौन संख्या आता है, सम, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण, ये सब जितना भी है ना संख्या, उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है घातांक और घात, घातांक, ठीक है, और घात। जैसे देखिए a के पावर n गुना 1 के पावर n, ये सब आता है, फॉर्मूला आता है। जैसे 2 के पावर 9 भागा 2 के पावर 5 कर देगा, ये कैसे बनेगा, ठीक है। x के पावर 9 गुने x के पावर 4, इसका वैल्यू कितना होगा -4, ये सब आता है घातांक में। पावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी संख्या में पावर कैसे होता है, ठीक है, किसी को तोड़ना है, रूट वाला भी होता है, ठीक है, 25a², इसको मान वैल्यू कैसे निकलेगा, सब सीखेंगे, ठीक है, घातांक और घात में। प्रायोगिक ज्यामिति जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रायोगिक ज्योमेट्री को बोलते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे सीखेंगे, तो इसमें बनाने के लिए सीखेंगे, तो हम शुरू से सिखाएंगे, रेखा के बारे में जानकारी देंगे, रेखा कैसे बनाता है, रेखाखंड कैसे खींचते हैं, कोण कैसे बनता है, टोटल कोण के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक में भी आता है, आपको स्ट्रक्चर बनाने में कंपास ये सब कैसे यूज होता है वो सब बताएंगे। फिर आता है वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, तो वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्वायर और वर्गमूल, ठीक है। तो स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे, स्क्वायर जैसे कि एक का स्क्वायर कितना होता है सर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये सब जानेंगे। फिर वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे, वर्गमूल कितना विधि से निकाला जाता है वो सब जानेंगे, ठीक है। फिर आता है घन और घनमूल, तो घन और घनमूल भी सीखेंगे, ठीक है। घन किसको कहेंगे, जैसे क्यूब में रहता है इसको बोलते हैं क्यूब बोलते हैं, ठीक है, क्यूब रूट में रहा है इसको बोलते हैं क्यूब बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। तो ये सब जितना भी जानकारी है बेसिक में, ये मैथ में आ जाता है, छोटा छोटा जानकारी सब है, ठीक है। फिर आता है गुणनखंड, गुणनखंड सीखेंगे जिसको बोलते हैं फैक्टर, फैक्टर करके भी किसी संख्या को मतलब तोड़ा जाता है। जैसे में देखिए x² प्लस 8x प्लस 1 का गुणनखंड विधि से मध्य पद गुणन करो, गुणनखंडन कितने विधि से किया जाता है सब बताएंगे, ठीक है। ये टॉपिक है ना गुणनखंड जो अलजेब्रा का 20 मिनट में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज के बारे में जानेंगे कि चतुर्भुज का क्या होता है, गुण होता है, क्वालिटी होता है, ठीक है। 4 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, और चतुर्भुज का कितना कोण, मतलब टोटल जानकारी चतुर्भुज के बारे में देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद रिवीजन प्रैक्टिस, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, तब आपका मैथ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। फिर मैथ का क्वेश्चन क्लास वाइज होता है, आपको पढ़ेगा, ये जितना भी दिया गया है टॉपिक 1 से लेके 10th तक आपको मैथ बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। यदि आप ये सीख जाते हैं तो आप पार्ट वीडियो मेरा देख लेते हैं तो आपको कोई तरह की तकलीफ मैथ में नहीं होगी, ठीक है। तो कृपया मेरे वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, ये जो सिलेबस है, ठीक है, और इसको आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से, ठीक है।